ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसलिए मुझे कुछ कहना नहीं है। मुझे तो सिर्फ ये कहना है कि एक ही बात कहनी है बेटा, जोश के साथ होश बहुत जरूरी होता है और सोच बहुत जरूरी होती है जिसमें मुल्क को चलाना है। क्या सोच है हमारी, हम क्या सोचते हैं, इसीलिए मैंने आज तुम्हारे प्रोग्राम समर्पित किया। क्या नाम है तुम्हारा? राशि। 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 राशि किस क्लास में? 9th में है? नहीं, 11th में है। और मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचती हैं देश के लिए, आपको कैसा चाहिए मुल्क, 2047 तक कैसा देश चाहिए, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं। जी नमस्ते, परिवार आया हुआ है। नमस्ते, कहां से आया हुआ है साहब परिवार? नोएडा से। क्या काम करते हैं साहब? इंजीनियर है। बहुत बहुत स्वागत है आपको, और ये आजादी का पर्व, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी कुछ बोलना चाहते हैं भ्रष्टाचार पे? नहीं, मैंने ऐसा नहीं है। जी बोलिए अरुणा जी। प्रतीक जी, राष्ट्रीय पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। जितनी भी संख्या में लोग खड़े हैं मेरे पीछे बोलेंगे, मैं बोलूंगा जय हिंद, आप बोलेंगे जय भारत। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। प्रतीक जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने राजनीति की बात की। राजनीति इनकी रग रग में, इनका दिल बहुत छोटा है। बात 5वीं लाइन की नहीं है, बात 15वीं लाइन की नहीं है। जन नायक होते हैं। और प्रोटोकॉल क्या कहता है? प्रोटोकॉल, देश का प्रोटोकॉल ये है, प्रतिपक्ष का नेता जो कैबिनेट मंत्री है उसके बराबर होता है। और जहां तक लाल किले की बात की, लाल किले से हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री आज 11वीं बार बोले। जितनी बार बोले उन्होंने जितने जितने सपने दिखाए, आपने बोला कि सपने दिखाने चाहिए। और सपना नहीं किसी के पास तो फिर बेकार है। बिल्कुल बिल्कुल सपना है ना, और तभी बात पे देगा मुल्क। मैं आ गया अरुणा जी, मैं आ गया। मैं अपना प्रोग्राम ऐसे ही करता हूँ। क्या नाम है इनका? मंथा। मंथा। यस। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहाँ के रहने वाले हैं? आगरा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर सपने नहीं है किसी के पास तो हम बढ़ेंगे कैसे? सपने देखना जरूरी है, सपने होना बहुत जरूरी है। अरे सपने होंगे तभी तो हम कह पाएंगे जनाबे आली हेलो आप कैसे हैं, जनाबे आली आप खुश तो हैं। सपने होंगे तो होगा अरुणा जी। लेकिन सपने साकार भी करने हैं। हाँ हाँ, तो आपके कंधे होंगे मजबूत तो होगा। हाँ जी। हमारे कंधे मजबूत हैं। इतने वर्षों से देश की सेवा की, और जहां से 40 करोड़ से 140 करोड़ हुए, तो मैं देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहता हूं, वो 11 वर्षों में नहीं हुए। जब से देश आजाद हुआ, जब से हिंदुस्तान बना। मैं तो अरुणा जी एक बात कहता हूं, जिसको भी आपको श्रेय देना हो आप श्रेय दीजिए, मैं नहीं रोकता, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं चीजों को समझता हूं, बूझता हुआ आदमी हूं। जिसको श्रेय देना हो, आपको गांधी से लेके उपाध्याय जी तक, जिसको जहां जिसको देना है श्रेय दीजिए, है ना, एकात्म मानववाद तक सबको दीजिए। वो मैंने जानबूझ के शब्द लिया है, और मैंने इसलिए कहा है कि मैंने उस व्यक्ति का घर भी देखा है। आज अगर वो व्यक्ति होता, माफ करिएगा, बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूं, एकात्म मानववाद का जो अधिष्ठाता है, मैं एक इत्तेफाक रखता हूं उस बात से, आप रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आज उसको अपने घर के लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ती। शैलेंद्र जी, घर नहीं था, घर भी नहीं था, मैंने देखा है अपनी आंखों से। तो आपको जिसको श्रेय देना आप दीजिए श्रेय, लेकिन एक बात जरूर, सपना इनका इनसे मत छीनिए। इनको बताइए कि सपना क्या होता है और राष्ट्र कैसे आगे बढ़ता है और कैसे बढ़ना चाहिए। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? आद्विक। 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 कौन सी क्लास में? 4th। और तुम? 7th। क्या नाम? विदित। विदित। किसके साथ आए? मम्मी पापा। कहाँ है मम्मी पापा? वहाँ पे। ये अच्छा है, सपना आमने सामने है, दोनों बहुत अच्छा है। मम्मी उधर से देख रही, पापा उधर से। जी अरुणा जी, बात पूरी कंप्लीट करिए। मैं कह रहा हूं, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं जी। और मैं देश के प्रधानमंत्री से बिना भूमिका के मैं तो कहता हूं, आओ मिलकर सोचिए, आओ मिलकर सोचिए कि हिंदुस्तान कैसे बचे। हमने एक करना है। अभी शायर ने अपनी शायरी में एकता की बात की, शायर साहब ने, तो क्यों नहीं गुलदस्ता बनाते? गुलदस्ता बुके जिसे बोलते हैं, एक फूल का नहीं होता, उसमें नाना प्रकार के फूल होते हैं। मुझे मालूम है क्या दुख लगता है। मुझे सिर्फ एक ही बात, आप तो प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। मुझे सिर्फ एक ही बात लगता है कि जो अमीर और गरीब की जो खाई है वो बहुत बड़ी है। यूएनडीपी की रिपोर्ट है, मैं कुछ ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, यूएनडीपी की रिपोर्ट के हवाला दे के ही बात करूं। मैं आ रहा हूं, हुजूर आ रहा हूं, बस जस्ट गिव मी अ सेकंड। वो मुझे लगता है कि वो भरनी चाहिए, वो पटनी चाहिए, कम होनी चाहिए, समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन होगी जरूर। मैं आ रहा हूं जी। हाँ जी शैलेंद्र जी। प्रतीक जी, आज मैं जो है ना, बजाय बधाई देने के, एक नागरिक की पीड़ा, जब से 1947 से लेकर आज 78वां जो है वर्ष मना रहे हैं हम, जो है क्या स्वतंत्रता का आधार स्पष्टीकरण होगा या
तुष्टीकरण होगा, ये सोचने का विषय है। कविताएं खूब करिए, शेर खूब पढ़िए, लेकिन क्या उस तरह का जो प्रभाव जो हमारे जीवन में पड़ रहा है या नहीं, ये देखने के विषय है। वो किस तरह से, मैं कुछ उदाहरण रखता हूं। जो इस देश में जो आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अगर हम जो है लालिमा की तरफ जाते हैं, जम्मू कश्मीर जिसमें आर्टिकल 370 इम्पोज था, तो क्या हम उसमें भूमि का टुकड़ा खरीद सकते थे? हम बात करते थे आजादी की, किस सरकार में हुआ? जिस सरकार ने भी किया, क्या उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? पहली चीज। दूसरी चीज, रोजगार की बात होती है। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं जी। पहली पंक्ति के जो कई चैनल्स होंगे, उसमें जो सबसे पहले पायदान पे आपका चैनल है जी। कितने एम्प्लॉई हैं साहब आपके चैनल में? साहब मैंने कोई क्योंकि आचार से पूछा नहीं, लेकिन मैं अंदाजे के मैं नहीं तक लगा पाऊंगा क्योंकि ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन हाँ साहब हजारों में तो होंगे जी। हाँ। तो अगर ये अचानक कहा जाए, जो तमाम ये राजनीतिक जो रहनुमा जो बात करते हैं कि रोजगार रोजगार रोजगार, नौकरी नौकरी नौकरी, अरे भैया एक सीमा से अधिक नौकरी दी नहीं जा सकती। जो है वो क्यों नहीं दी जा सकती? मैं तार्किक उदाहरण देता हूँ, दांत मत फाड़िए। जो सुनिए, 144 की जो 144 करोड़ की जनसंख्या है और उसमें 95 करोड़ का जो वर्कफोर्स है, और ये सारी एजेंसी, सारे जो है आपके एक्सपर्ट्स, मैक्सिमम जो जॉब दी जा सकती है वो 7 से 7.5%। कितना हुआ? करिए आप आकलन। तो आप किस तरह की बात करते हैं? पहली पायदान पे अर्थव्यवस्था जो यूएस की है, क्या वहां पे बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग नहीं है क्या? जो और न्यूयॉर्क शहर में तो सबसे ज्यादा भीख मांगते लोग दिखते हैं। IMF का ये आंकड़ा है कि पहले की तुलना में जो है बिलो पॉवर्टी लाइन से लोग जो अधिक संख्या में निकल रहे हैं। क्या आपको वेलकम नहीं करना चाहिए? जो है प्रधानमंत्री के द्वारा यह कहा गया है कि परिवारवाद की वजह से करप्शन एक विषय है और 1 लाख युवा आने चाहिए, वो किसी भी दल में जाए, वो स्वेच्छा है उनकी। जो उन्होंने नहीं कहा कि आप भाजपा में आइए, बिल्कुल नहीं कहा ये बात। मैं बिल्कुल ये बात यू हैव पॉइंटेड आउट, वेरी गुड वेरी गुड। और सबसे बड़ी चीज जो ये बात करते हैं ना, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। यूनिफॉर्म शब्द के साथ इस तरह का मजाक उड़ाया गया, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया सेकुलर। अब मैं सुनिए क्यों सेकुलर शब्द का मायने क्या है? क्योंकि अगर कानून की आवश्यकता आपको कब पड़ती है? जब अपराध हो जाता है। भारत एक माँ है, सब कहते हैं, ये कवि ने कहा, शायर ने कहा, भारत एक माँ है। एज्यूम करिए एक माँ के अगर 4 बच्चे हैं, बड़ा बच्चा हिंदू है, दूसरा मुसलमान है, तीसरा सिख है, चौथा ईसाई है। हिंदू के लिए अलग अधिकार हो अगर अपराध हो जाए तो, जो अलग कानून हो, मुसलमान के लिए अलग कानून हो, सिख के लिए अलग कानून हो, ईसाई के लिए अलग कानून हो, अगर अपराध हो जाए तब। ये किस तरह का तर्क देते हैं ये लोग? नहीं, अपराध में तो समानता है, वो सिविल जी। अरे अपराध में तो वो भी नहीं सर, वो भी अपराध है। मान लीजिए एक बहन खड़ी हुई है, मेरी पत्नी यहाँ खड़ी हुई है, सार्वजनिक स्थान पे, पर्सनल लॉ सर नो, सार्वजनिक स्थान पे क्या मैं अपनी पत्नी के साथ हिंसा कर सकता हूँ? जवाब दीजिए। नहीं कर सकते साहब, कहीं भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। तो अब नहीं, अब एक बात बताइए, जो सिविल की जो बात की जाती है, क्या भूमि का टुकड़ा कानून के अंतर्गत नहीं आता? नहीं, ठीक, आई हैव टेकन योर पॉइंट सर, आई हैव टेकन योर पॉइंट जनाब आली। हुजूर कैसे बात कहना चाहेंगे? मतलब ताहत में कहेंगे या मैं दोनों तरीके या मीटर में कहेंगे? ख्वाब की बात आपने कही, मैं तो ख्वाब का आदमी हूँ। सुन लीजिए, ख्वाब की देखिए वो इकोनॉमिक्स के आदमी, वो धरातल कठोर भूमि के आदमी, इन्होंने मैं हुजूर वो कठोर भूमि के आदमी है और मैं हूँ पोएट वाला आदमी, तो दोनों में समानता तो नहीं है, लेकिन जरूरत दोनों की है। जैसे गुलाब की जरूरत है और गुलाब में खुशबू की भी जरूरत है। जी हुजूर, आपने ख्वाब की बात कही। हाँ जी। तो ख्वाब की कैद में रहते हैं इस उम्मीद में लोग, ख्वाब की कैद में रहते हैं इस उम्मीद में लोग, हाँ। शायद इस बार से अच्छा हो उस बार का ख्वाब। वाह, लेकिन बहुत अच्छा शेर है ये शेर, बहुत अच्छा है। ख्वाब देखना चाहिए, लेकिन ख्वाब देखने के लिए नींद आनी चाहिए। वाह। और हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो सो नहीं पाते हैं क्योंकि वो परेशान हैं। वाह। जब तक सिक्योरिटी नहीं होगी, जब तक इत्मीनान नहीं होगा, दिल को सुकून नहीं होगा, लोग सो नहीं पाएंगे, और जब सो नहीं पाएंगे तो ख्वाब नहीं देखेंगे। इसलिए आप मुल्क को इस तरह से बनाइए, पुरअमन तरीके से, कि लोग जो है सो पाए। तो मैं जानना चाहता हूं आपका योगदान कैसे होगा कि ये नींद बड़ी सुकूनदार है। जो भी कंट्रीब्यूशन गिलहरी का है, वो जब बन रहा था तो गिलहरी का कंट्रीब्यूशन ये था, तो आपका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? हमारा कंट्रीब्यूशन ये होगा कि जो भी अच्छा काम होगा, अगर कोई नीचे से एक पत्थर हटा करके साइड में रख रहा है और मुझे भी, तो हम भी उठा के रखें ताकि अच्छा रास्ता कोई 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 अपनी नज्म का एक दीजिए। मैं तो अभी आज चूंकि मैं, आप तब तक ढूंढिए, मैं तब तक नज्म को ढूंढ लाता हूँ। जी मैं ढूंढ ला, कहाँ से आना है हुजूर? मैं आ गया बस, अब आप निकालिए, तब तक आ गया। क्योंकि ये भी आजकल की एक समय है कि लोग मोबाइल को देख के बगैर पढ़ ही नहीं पाते, तो वो दिमाग में रहता था। मैंने जब जमाने में देखे मुशायरे कब सम्मेलन, तो लोगों के दिमाग में जहन में आ जाता था। मैं आया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। कहाँ से आए? इटावा से। इधर पास आओ ना, मेरे इटावा से आए हो। क्या नाम है साहब? टिंकू यादव। टिंकू यादव,
बहुत अच्छा। टिंकू साहब क्या काम करते हैं? यहीं पे डीपीएस में रहता हूँ। डीपीएस में। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आजादी के पर्व की। कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ टिंकू यादव जी से। क्या कहेंगे सरकार और के, निराश क्यों लग रहे हो इतना? सरकार का 11 साल में काम ही नहीं। अरे अपने तो बताओ। भाई अभी ये है, मेहनत करो, तुम भी आ जाओगे। मैं समझ गया था, मन की पीड़ा ना समझ में आए तो शो नहीं करना चाहिए। कहाँ? पब्लिक डोमेन में। जी आया टिंकू यादव। बस एक बंद मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा और आपके लिए स्पेशली लिखा, जब आपने दावत जी, दी जी। कि भारतीय हम हैं, डराने की बात मत करना। आए है, क्या बात है। भारतीय हम हैं, डराने की बात मत करना। इस तिरंगे को झुकाने की बात मत क्या करना। बात है। इस तिरंगे को झुकाने की बात मत करना। और बंद मुलाहिदा करें कि मुल्क में प्यार है, ये प्यार है ताकत मेरी। क्या बात है। मुल्क में प्यार है, ये प्यार है ताकत मेरी। भाईचारा है यहाँ देखिए राहत मेरी। भाईचारा है यहाँ देखिए राहत मेरी। बात जो कहता हूँ समझो ना सियासत मेरी। बात जो कहता हूँ समझो ना सियासत मेरी। मुल्क सब एक हो है ये भी जरूरत। क्या बात है, वाह।